नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बंगाल को अगले 35 घंटे बाद उसका नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जबरदस्त सियासी घमासान के बाद हार जीत का फैसला तो हो गया, कमल भी खिल गया, भगवा लहर भी चल गई, लेकिन बंगाल में बवाल अब तक नहीं थमा है। चुनाव नतीजे के बाद से ही लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई शहरों से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आ रही हैं। चुनाव तक किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव बाद उसकी भी खबर आ रही है। टीएमसी का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी गुंडागर्दी पर उतर गई है। बीजेपी के लोग बंगाल में बवाल काट रहे हैं, सब कुछ अनकंट्रोल हो गया है। बीजेपी का दावा है कि हार से बौखलाकर टीएमसी हिंसा पर उतारू है। बंगाल का माहौल टीएमसी बिगाड़ रही है। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी वाले बीजेपी का झंडा थामकर हिंसा कर रहे हैं। उनका मकसद बदलाव नहीं, बवाल मचाना है। बीजेपी ने इसे लेकर एहतियातन कदम भी उठाया है। सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि सिर्फ खुद को बीजेपी कार्यकर्ता कहने से वो बीजेपी वाले नहीं बन जाएंगे, बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता वो ही होगा जिसको खुद बीजेपी अप्रूव करेगी। यानी बीजेपी उपद्रव करने वालों को अपना कार्यकर्ता या वोटर मानने से इनकार कर रही है। सवाल है कि आखिर हिंसा कर कौन रहा है? सवाल है कि बंगाल को जलाने की साजिश किसकी है? सवाल है कि बंगाल में बदलाव से बदला कौन ले रहा है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको समझाते हैं बंगाल में हिंसा को लेकर क्या फैक्ट्स हैं, बंगाल में हिंसा का क्या इतिहास रहा है, और उसके बाद एक एक करके तस्वीर पे आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि इस वक्त एक तरफ बंगाल में नई सरकार बनाने को लेकर सुबुगाहट तेज है, तैयारी बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल में खूब बवाल भी हो रहा है। तो आइए सबसे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। उन आंकड़ों के जरिए आपको बताती हूँ कि बंगाल के इतिहास में क्यों हिंसा रहित चुनाव कराना बड़ा मुश्किल हो गया है। 2021 की बात करें तो चुनाव के दौरान 16 मौतें हुई थी और चुनाव के बाद 54 मौतें हुई थी। अभी जिस तरीके का बवाल हो रहा है उसमें बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता दोनों की हत्या की खबर सामने आई है और आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं कि उनके कार्यकर्ता उपद्रव कर रहे हैं। अब सवाल यही है, बीजेपी नहीं तो टीएमसी नहीं तो फिर पश्चिम बंगाल में इस वक्त बवाल कर कौन रहा है? हालांकि बीजेपी ने पिछले चुनावों में दावा भी किया था कि 2020 में 300 बीजेपी वर्कर्स मारे गए थे। अभी बंगाल में क्या स्थिति है, बंगाल के ताजा आंकड़े क्या हैं, ये भी आपके सामने रखती हूं। चुनावी हिंसा की अगर बात करें तो 2016 में 205 हिंसा हुई थी, 12 लोगों की मौत हुई थी। 2021 में 300 हिंसा की खबरें सामने आई थी, 58 मौत हुई थी। और 2026 की बात करूं तो हिंसा की घटनाएं 70 थी। अभी तक मौत का आंकड़ा 0 था, लेकिन अब पोस्ट पोल हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और 3 लोगों की मौत अभी तक इस पूरे हिंसा में हो चुकी है, इस पूरे बवाल में हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि भय से भरोसे की राजनीति हमने की है, एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि बदला नहीं, हम बदलाव करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल जमीन की तस्वीरें बता रही है कि हो क्या रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दफ्तर है, टीएमसी का चुनाव चिन्ह बना हुआ है, हावड़ा की तस्वीर है। और इस दफ्तर में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई है बल्कि आगजनी की गई है और इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है और ये सवाल पूछ रही है कि टीएमसी के दफ्तरों पर ये हमला करने वाले कौन हैं। और ऐसा तब हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में अभी भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है। एक और तस्वीर आपके सामने है। जहांगीर खान का नाम तो आपने बहुत सुना होगा चुनावों के दौरान भी। अब जहां पर जहांगीर खान का दफ्तर है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी के झंडे भी आपको नजर आ रहे होंगे, टीएमसी का चुनाव चिन्ह भी आपको नजर आ रहा होगा। आरोप यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के इस दफ्तर में भी तोड़फोड़ की है, यहां पर भी आगजनी की गई है। टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, बीजेपी के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं। साउथ 24 परगना के महेश तला की भी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। यहां पर भी टारगेट पर है टीएमसी का दफ्तर। टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल यह है, जब इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में तैनात हैं तो उपद्रव कैसे हो रहा है, उपद्रवियों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है और इस माहौल को शांत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टीएमसी ऑफिस में आगजनी की एक और तस्वीर आपके सामने है। टीएमसी ऑफिस पूरी तरीके से तबाह हो रहे हैं। कोलकाता के भी न्यू मार्केट में टीएमसी दफ्तर को बुलडोज कर दिया गया।
बुलडोजर लेकर उसे जमींदोज कर दिया गया। आरोप फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगे। ये सवाल उठाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता आखिरकार किस अधिकार से बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं और हमला कर रहे हैं, टीएमसी के दफ्तरों को तोड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में है। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रदीप भाटी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गार्गी नंदी रॉय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अवनीश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और सैयद फैसल इकबाल नेता टीएमसी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप कह तो रहे हैं कि बदला नहीं बदलाव होगा, लेकिन तस्वीरें तो इससे बिल्कुल उलट हैं। कौन ले रहा है बदला पश्चिम बंगाल से इस वक्त? मुझे लगता है ट्रैक रिकॉर्ड से ही साफ है। द माफिया कल्चर किसका नाम है? किसने मधु मंडल को मारा है, किसने जादव बोर को मारा है, किसने मनीष शुक्ला को मारा है, देवेंद्रनाथ रॉय, अभिजीत सरकार, उत्तम घोष, किसने 2013, 18 और 23 में पंचायती चुनाव में वायलेंस किया है, किसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इतनी सीटें खाली कैसे रह जा रही है, किसने कहा रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर बन चुका है, कौन ईडी की रेड में घुस गया था, और कौन पहली बार इतिहास में देश में मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की ब्लास्फेमी कौन कर रहा है? आंबेडकर जी सिखा के गए थे ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली होना चाहिए, कोई और मुख्यमंत्री नहीं है। तहसीन और मैं क्रिकेट खेलते थे ना, क्रिकेट, तो जब तहसीन पहले बॉल पे आउट हो जाता था तो ये बॉल बैट लेके भाग जाता था, फिर मैं मम्मी के पास जाता, मम्मी ये देखो बैटिंग नहीं दे रहा। तो ये इसी प्रकार से है ममता बनर्जी, ये बॉल बैट लेके भाग रही है, पर उनको पता नहीं है कि संविधान नाम की किताब जो है वो केवल जेब में रखने की नहीं है, वो एक्चुअल में पढ़नी भी है। 3 बार की मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि 7 मई को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। जब डिसॉल्व हो जाएगी तो आप कहाँ की मुख्यमंत्री रहेंगी? अब बताइए, ये इस प्रकार की, और ये जन नायक जन खलनायक घूम रहे सब देश में संविधान वाले, उनको बहुत बताना चाहिए। ममता बनर्जी से मिलेंगे भी एक आध कोई, तो उनको बताना चाहिए कि ममता जी ऐसा नहीं चलता हमारे देश में, आंबेडकर जी का अपमान है। पर मैं स्पॉटिफाई काफ़ी सुनता हूँ। आपको पता है स्पॉटिफाई पे एक गाना ट्रेंड हो रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इन डी मुझे तेरा एतबार ना रहा, एंड डेडिकेटेड बाय स्टालिन टू राहुल गांधी। देखिए राहुल जी ने क्या बोला था, सुनिए। ब्रदर स्टालिन, एल्डर ब्रदर, I don't call any other politician brother, huh? हाँ, ये जैसे तहसीन हमको बोलते ना कि ये मेरा भाई है, वैसे राहुल जी ने बोला स्टालिन हमारा भाई है, मैं किसी और को भाई बोल के भाई के पीठ में छुरा डाल दिया। अच्छा आप बताओ कि ये डीएमके के साथ वायलेंस किसने किया? ये कांग्रेस वालों ने किया। भाई इसका जवाब तो कांग्रेस वाले जो है ना, ये देखिए इनकी भोली सूरत पे मत जाना। और मैं तो बोल रहा हूँ एक बार भाई फुल फ्रेम काटो। देखो ये डीएमके को इन्होंने निपटाया, तहसीन पूनावाला ने, फिर ये टीएमसी को निपटाया, लेफ्ट को अरे तू मेरा भाई निपटा दिया। अब वो प्रदीप जी को बोलेंगे रे प्रदीप तू मेरा भाई है, और 27 में इनको भी निपटाएंगे। ये इनको आज सर्वानंद हमारे मित्र है डीएमके पार्टी से, उन्होंने बोला ये बैकस्टैबर है, ये कटप्पा है राजनीति के, ये पैरासाइट है। तो मैं प्रदीप भाटी को बोलना चाहता हूं, ये पैरासाइट को उतारो जल्दी से, अपने इधर से ऐसे उतारो उसको। ये बैकस्टैबिंग कर रहे हैं, ये भाई को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी वजह आप हैं। कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं आपने सुना होगा, दरअसल बीजेपी तमिलनाडु पर कब्जा ना कर ले, इसीलिए हमें टीवीके का साथ देना पड़ रहा है। खैर तमिलनाडु पर चर्चा करो, केवल एक लाइन। हाँ। ये बंगाल और असम में तो सब इलेक्शन कमीशन ने फिक्स किया था, तमिलनाडु का वर्डिक्ट एकदम बढ़िया मान के उसको सरकार बना रहे, केरलम में भी मान के बना रहे। मतलब कि कितना बेवकूफ बनाएंगे। ये भोली सूरत पे मत जाना प्रदीप जी, बच के रहिए इनसे। लेकिन अभी आप जो बदलाव की बात करते करते बदला ले रहे हैं, पहले उस पर जवाब दें। आपने पूरा इतिहास गिना दिया मुझे टीएमसी का, लेकिन अभी तो वहां आप सत्ता में आ चुके हैं ना, टीएमसी के दफ्तर टारगेट पर, टीएमसी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। मेरी तो शपथ समारोह भी नहीं हुई, ममता बनर्जी इस मुख्यमंत्री, वो तो खुद बोल रही है मैं मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनके हाथों में बीजेपी के झंडे हैं, मैंने तस्वीर भी दिखाई, टीएमसी के दफ्तरों पर चढ़कर अगर वहां पर आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे या बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे, तो सवाल आपसे ना पूछूं क्योंकि टीएमसी का इतिहास आपने मुझे फोर्स किया इसलिए मैं एग्जांपल दूंगा। आपने फोर्स किया मुझे इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कल मैं इंडिया टीवी का माइक लेकर जाकर गुंडागर्दी करूं तो मैं इंडिया टीवी का जर्नलिस्ट बन गया? नहीं ना, जब तक एक्रेडिटेशन नहीं होगा, प्राची नहीं सर्टिफाई करेंगे, रजत जी नहीं सर्टिफाई करेंगे कि इंडिया टीवी से, मैं कैसे इंडिया टीवी से कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता बन जाएगा? मिस कॉल मारकर कार्यकर्ता नहीं बनाता है। अरे भाई ऐसा नहीं, फोन पर मिस कॉल मार के एम्प्लॉइज नहीं रखता है सर।
हमारे मिस्ड कॉल से हम नहीं यहाँ- बनाते कार्यकर्ता, हमारे वो यहाँ- प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ हमारे यहाँ पे भी बाकायदा प्रक्रिया है। हमारे यहाँ फॉर्म भरना पड़ता है। हमारे यहाँ बाकायदा इंटरव्यूज होते हैं। अगर आप काबिल हैं तो आप एम्प्लॉय बन जाते हैं, बीजेपी में लेकिन भी आपने शुरू किया था ना नहीं, कि मिस कॉल मारिए और कार्यकर्ता बन नहीं, जाइए। बिल्कुल नहीं। तो एक सेकंड, मैं आपको उदाहरण मैं खुद पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, अच्छा सुन तो ये लीजिए। ये देख लीजिए ना, तस्वीर देख लीजिए जो मैं बताइए, आपको मैं तस्वीर बता दिखा रहा रही हूँ। ये टीएमसी अपने कार्यालय खुद जला रही है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, ये खुद ही ड्रामा करते हैं भाई, स्ट्रांग रूम पे बैठ जाते हैं। तो कभी कहाँ है बोलते हैं- सेंट्रल फोर्सेस? सुनिए, मैं आपको मुझे क्या पता, इलेक्शन कमीशन से पूछो। मैं कैसे बोलूं, मैं तो सत्ता में ही नहीं हूं, मेरी शपथ ही नहीं हुई। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल यही बात तो टीएमसी कहती थी ना शहजाद, कॉन्क्रीट यही तो कहती थी ना कि हमसे क्यों पूछते हैं, प्राची आप जी वो चुनाव आयोग से पूछे, तब अच्छा, तो आप मुझे TMC 20 से सेकंड पूछते मुझे थे। 20 सेकंड तो दो। हाँ बोलो। जब ये वायलेंस 21 में हुई, ममता बनर्जी वाज द केयर टेकर सीएम बाबा, आज भी वही है सीएम, मैं नहीं हूं सीएम। और इलेक्शन कमीशन और उनको पूछो। दूसरी बात, 10 सेकंड केवल, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब 13, 18 और 23 में पंचायती चुनाव में वायलेंस हुआ, तब तो हमारा कोई लेना ना देना ना इलेक्शन कमीशन का, ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का चुनाव था। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनके हिंसा कूट कूट के भरी है तब उनसे इनमें, हमने ये सवाल हिंसात्मक पूछे लोग थे, हैं। तब उनसे हमने सवाल पूछे थे, लेकिन बीजेपी का विजय जुलूस हमारा निकलेगा, कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का विजय जुलूस निकलेगा और तो साथ विजय में जुलूस तो बुलडोजर निकलेगा। होगा, साथ में बुलडोजर होगा और हमारा थोड़ी है वो बुलडोजर। टीएमसी के दफ्तर को तोड़ देंगे। तो अब आप कह रहे हैं एक कि सेकंड। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चलिए, मैं आपको टीएमसी वाले फाइनल बन टेस्ट गए। दे देता हूं, मैं फाइनल टेस्ट दे देता हूं। मोदी जी से लेकर शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, हमारे सारे बड़े नेता ने कहा कि कोई किसी प्रकार का हमला किसी पे नहीं करेगा, वी विल नॉट टॉलरेट। इनके यहां से क्या बयान आया? 10 सेकंड। अभिषेक बैनर्जी हाथ पैर तोड़ देंगे, पीठ तोड़ देंगे भाजपा वालों की, 4 तारीख तो आने दीजिए, उसके बाद छोड़ेंगे नहीं। आप गार्गी जी से पूछ लीजिए, वो तो बंगाल की है, पूछे उनसे। हमारे नेता ने किसी को धमकी नहीं दी, हम टॉलरेट भी नहीं करते। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला जी आप आ जाइए चर्चा में। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने आप पर आ गए, बहुत सारे उदाहरण आप पर आ गए। तमिलनाडु में जो हो रहा है सो हो रहा है, उसका जवाब तो आप मुझे देंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये तो बीजेपी बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है, कह रही भाई हम कहां जिम्मेदार हैं, सत्ता में अभी है नहीं, शपथ ग्रहण हुई नहीं। वो सीएम जो कह रही है मैं इस्तीफा दूंगी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है और टीएमसी जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है, हिंसा वही करते हैं, ये नहीं करते, ये सीधे हैं। जी अव्वल तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिले इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बात उसने सही कही कि मैं बैट बॉल लेकर भाग जाता था, ये बात बिल्कुल सही कही उसने। लेकिन एक बात उसने गलत की, आधे का। मैं पूरा 2-3 घंटा बैटिंग करता था और फिर बैट बॉल लेकर भाग जाता था, इसको परेशान करता था। इसलिए इसको परेशान करता था कि जैसे आपके शो में इन्होंने कहा हमें क्या पता कौन तोड़फोड़ कर रहा है। मैं जब बैट बॉल लेकर जाता था, ये किसी पड़ोसी की खिड़की तोड़ के कहता था किसी ने तोड़ा, इसी ने तोड़ा, बैट इसके हाथ में। यही आज कर रहे, पहले मैंने तब भी देख लिया था, कमल वाली हरकतें तब से इसके अंदर थी, इसलिए मैंने तब से बैट बॉल लेकर भागता था। यही होना चाहिए इनका हशर। और जहां तक स्पॉटिफाई का सवाल है, मैं भी स्पॉटिफाई पे हूं, तो एक गाना आ रहा है, अगर वो विजय गा रहा है आइए आपका इंतजार था, तो हम काहे नहीं जाएंगे, हम काहे नहीं जाएंगे भाई, हम जेनजी वाली पार्टी है, हम जाएंगे, हमारा सबके साथ फ्रेंडशिप है। इनको काहे पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि उल्टा लटकाते मारेंगे। आप कहते कि हमें कुछ पता नहीं। जहां पर इंपोर्ट किया था आईपीएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल में, उसी इलाके में दोबारा से चुनाव हो रहा है। यानी कि कितना बड़ा फेलियर था वो ऑफिसर। तो ये भाजपा की पहले से आदत है, पश्चिम बंगाल पे ही रहते। फेंसिंग इन्होंने नहीं किया, दोष ममता जी पे डाले। घुसपैठियों को ये नहीं रोक पाए, दोष ममता जी पे डाले। भाजपा का इसी के कमल वाली हरकतें पहले से ही थी। दूसरों के घर पे पत्थर मारना, फिर कहना मुझे नहीं पता, बैट उनके हाल पे उन्होंने किया। ये भाजपा के पहले से ही है। ये जो ममता जी कर रही बिल्कुल सही कर रही है, अच्छा कर रही है, इनको और थोड़ा परेशान करना चाहिए। इस्तीफा ना देना सही है। नहीं, वो बात सही नहीं है। देखिए उसमें संविधान की किताब लेकर मैं बिल्कुल संवैधानिक संविधान का हवाला देते हैं। संविधान तो यही कहता है कि जनादेश आपके साथ नहीं है तो ससम्मान आप इस्तीफा दीजिए। वो तो बेचारी ममता जी इनको चिढ़ा रही है। देखिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है रेजिग्नेशन देना, नहीं, असेंबली का टेन्योर खत्म हो जाता है, गवर्नर राष्ट्रपति को बता देंगे और माननीय राष्ट्रपति गवर्नर को बोल के गवर्नर अगली सरकार को बुलाएंगे स्वेरिंग इन के लिए। ये कोई प्रावधान ही नहीं कि आप बैठ सकते हैं, ऐसा प्रावधान है ही नहीं भारत के संविधान में। वो तो उनको चिढ़ा रही, जैसे मैं इसको चिढ़ाता था बैट बॉल लेकर, तो ये परेशान होते थे, तो उनको परेशान कर रही है और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये बचपन का बैट बॉल, ये भाजपा बचपन में ही रुका हुआ है, ये पश्चिम बंगाल की सत्ता का सवाल है। और आपकी सीनियर नेता है ममता बनर्जी, जो अब इंडिया अलायंस को मजबूत करने का दावा कर रही है। देखिए
अब वो जो कह रहे कि हम उल्टा लटकाते मारेंगे, वो कौन सा है? तो वो अगर थोड़ा सा ये कर रहे गुंडों को मारेंगे तो फिर मारो ना, वहां जला रहे, वहां जल रहे बंगाल, जल रहे बंगाल, तब तो मारेंगे। तो आप कहते हो क्या फेलियर? ये जब भी मणिपुर में किसकी सरकार थी? ये जहां जहां देखिए प्राची जी, मैंने हमेशा आपके शो पे कहा, जहां जहां भाजपा जाती है वहां वहां दंगे शुरू होते हैं। इसका प्रमाण आज हमने इंडिया टीवी। भाई छोटा जवाब दीजिएगा शहजाद जी, बस ये तो मैं ये कहूं सीधी सीधी लाइन में कि चुनाव आयोग जो अभी तक सफल था, आप उसे धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे थे, अब वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। अच्छा, अभी मैं जवाब, हम पहले से कह रहे थे ज्ञानेश्वर कुमार जी फेलियर है। सुनिए ना, वैनिश कुमार है। केरला में भी फेलियर है क्या? केरला में तो भारत रत्न दे देंगे उनको। अब सुन लीजिए केरला के आई भाई, सुनिए, ऐसा है कि हमारी कितनी राज्यों में सरकार है? 22 के राज्यों में। हमारी उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई, उत्तराखंड में रिपीट, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, एक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कभी अभद्रता हुई? हमारी सरकारें इतनी स्ट्रांग रिपीट हुई, और केवल बंगाल में ये सब हरकतें। दूसरी बात, इन्होंने बोला कमल वाली हरकतें। कमल माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का पावन वो है, और हमारा राष्ट्रीय फूल है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कमल का अपमान किया, आपके तो नेता का नाम राजीव मतलब कमल, मतलब कमल वाली क्या हरकत थी? राजीव की क्या हरकत थी? फिर सुनिए आखिरी बात, देखिए ऐसा है कि इन्होंने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग हम हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई। और मैं आखिरी में लास्ट में फिर से पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से एक नया पैमाना सेट किया है, ये पूछे इनसे कि इफ दे आर नॉट एग्रीएबल तो संविधान विरोधी तो वो निकली। भाई आज तो अखिलेश यादव जा रहे हैं, प्रदीप भाटी जी बताएंगे, कुछ सलाह देने जा रहे हैं, नहीं जा रहे, लेकिन फिर आपने मेरे सवाल को घुमा दिया शहजाद। मैं फिर से सीधा सवाल पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग क्या फेलियर है पश्चिम बंगाल में टोटली, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? कि जनता ने चुनाव आयोग फेलियर है या सक्सेस है ये बता दिया है वोटिंग करके। अभी जो हो रहा है सर, पहले तो आप धन्यवाद दे ही रहे थे। अभी जो हो रहा है, ममता बनर्जी केयर टेकर सीएम है, वो उनका फेलियर है। सेंट्रल फोर्सेस की अब कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे वो केयर टेकर सीएम करे तो कोई, सेंट्रल फोर्सेस है कहां? मुझे बताइए बीजेपी के, मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रल फोर्सेस, ममता बनर्जी ने कह दिया कि आप तैनात मत होइए, जाइए। एक सेकंड, ऐसा है सेंट्रल फोर्सेस जहां पर भी है वो अपना काम कर रही है। मेरे सेंट्रल फोर्सेस जो देश के सुरक्षा बल है उनके ऊपर उनकी नैतिकता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, हमारी पार्टी 10 सेकंड, हमारी 10 सेकंड भाई 10 सेकंड, हमारी पार्टी के एको एक नेता ने बोला हिंसा नहीं होनी चाहिए, बोला कि नहीं बोला? बदलाव होना चाहिए, बदले नहीं होने चाहिए। ममता बनर्जी से एक भी ऐसा बयान आया क्या? मुझे एक लाइन, ममता बनर्जी से एक भी ऐसा बयान आया क्या? आप गार्गी जी से पूछ लो, एक लाइन दे दीजिए। वो बंगाली भी एक लाइन की इजाजत। आपने बचपन में प्राची जी ऑफ पिक्चर देखी होगी, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया किसी को नजर नहीं आते, वो जो पैदा नहीं हुई था वो मूवी, आपका बचपन था वो कैसेट पे डीवीडी पे तो देखी होगी। अच्छा ठीक, क्या बात है, डीवीडी पे देखी होगी। पर वो मिस्टर इंडिया में किसी को मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देते थे, वो सिर्फ जो लाल कलर के चश्मे पहनते थे वैसे ज्ञानेश्वर कुमार जी, जिनका मैंने नाम रखा है वैनिश कुमार, हम में से किसी को दिखते नहीं विपक्ष, सिर्फ भाजपा को दिखते और भाजपा के काम में आते, इसलिए आज वो दिखे वैनिश कुमार हो गए। अच्छा ठीक, वहां पे झगड़े हो रहे हैं, भाजपा के नाम नहीं पता। लगातार पूछ रहे हैं, मैं प्रदीप जी आपसे पूछना चाह रही हूं, आपके नेता तो जा रहे हैं, आप तो संविधान की दुहाई हर बार देते ही हैं, इस पूरे मुद्दे पर चुनाव लोकसभा का आपने लड़ा और बड़ी फायदा आपको उत्तर प्रदेश में हुआ। ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं दे रही तो क्या अखिलेश यादव जाकर समझाएंगे ममता जी को कि भाई ससम्मान इस्तीफा दे दीजिए, अब जनादेश है, आपके मुताबिक जैसे भी आया है आया तो है ना? धन्यवाद प्राची जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो इतनी सारी बातें बताई गई शहजाद भाई ने कि ये पार्टी इतनी पवित्र पार्टी है, इसने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ये कहीं दंगे में नहीं रही है, कहीं विभाजनकारी नहीं है, कोई विध्वंस वाला काम नहीं करती हैं, ये सब बातें झूठी हैं, सरासर झूठी हैं। और इनके लिए हमारे दीक्षित धनकौरी साहब, उन्होंने एक शेर कहा है कि पंछी की पीड़ा पर जिसने अभी सुंदर गीत सुनाया है वो अभी अभी एक मुर्गा, तंदूरी मुर्गा खा के आया है। अब ये अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताएंगे कि हमने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया। अरे उत्तर प्रदेश में आपने 100 मुकदमे लिख दिए, सबको पता है, उसमें से 80 मुकदमे आजम साहब के वो बरी हो गए। आपने मोइन खान को इतना बदनाम किया, उसके बाद आपने माफ़ी तक नहीं मांगी कि हमने सिर्फ वो एक चुनाव जीतने के लिए किया। आपने चुनाव में जिस तरह की धांधली और जिस तरह का आप अत्याचार अब कर रहे हैं फोर्सेस के द्वारा, पुलिस के द्वारा अपने उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कुंदूरी से लेके, आप देखिए रामपुर से लेके कन्नौज की कई विधानसभाएं और पूरे प्रदेश में ऐसी कई, मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं जहां पे अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि कुंदूरी में हमें पिछले 3 चुनाव में 37, 42 और 46% वोट मिली। जब उपचुनाव हुआ तो हमें मात्र 12% वोट मिली।
और वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां 22%, 29%, 27% वोट ले रही थी, उसको 77% वोट मिल जाती है। और आपने खुद वो दृश्य, वो शर्मनाक दृश्य देखा होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी से मिली जुली वही पुलिस उनकी, और कैसे बंदूकें तान रही थी महिलाओं पे कि उन्हें वोट नहीं डाला जाए। और अगर उस संविधान की शपथ की ये बात कर रहे हैं, उसी संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, तो प्राची जी ये सवाल बिल्कुल जायज है कि सब विपक्ष के नेता ये सवाल पूछें, चाहे वो ईसी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कि आप इस तरह से संविधान बचा रहे हैं, किस तरह से आप धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। आप तो बुलडोज करते जा रहे हैं, और अभी कह रहे थे कि बुलडोजर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट तक लताड़ पड़ी है उसी बुलडोजर को लेकर, आज इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बुलडोजर हमारा है ही। आप कुंदरकी का जिक्र कर रहे थे, तो सीट का नाम करेक्ट कर लीजिए। कुंदरकी का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन चले ठीक, इन पर तो आप लगाते हैं ना आरोप कि संविधान विरोधी हैं। इसी मुद्दे पर आपने 24 का पूरा चुनाव लड़ा, तो इनसे तो क्या ही उम्मीद कीजिएगा। लेकिन आप लोग तो संविधान को फॉलो करने वाले सबसे बड़े लीडर्स हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी क्या ये नहीं बनती कि ममता बनर्जी जो कह रही है, जो कर रही है, वो संविधान के हिसाब से तो है नहीं ना। नैतिकता के आधार पर चुनाव तो नहीं जीते जाते, आखिर में तो वोट ही गिने जाते। अगर लोकतंत्र में आप आवाज नहीं उठाएंगी, आप ये नहीं कहेंगी लोकतंत्र में कि भाई ये गलत हो रहा है, तो वो भी लोकतंत्र की हत्या ही है। आप लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां खड़े हैं। आप नेता, आप जो भी बड़े नेता हैं, जो भी देश के विपक्ष के बड़े नेता, अगर वो आवाज उठाएंगे और जनता को ये बताएंगे नहीं किस तरह से लूट हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र में वोटों की लूट नहीं, डकैती हो रही है। आजम खान का एग्जाम्पल दिया आपने, मोइन खान का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको नहीं रोका, मैं आपको आवाज उठाने से तो मना नहीं कर रही हूं, लेकिन लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का भी संवैधानिक तरीका है ना, तो उसे फॉलो कीजिए ना। संविधान के विपरीत क्यों जा रहे हैं? नहीं, आप देखिए प्राची जी, अभी कोई संविधान के विरोध नहीं गया है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ अपना विरोध दर्ज किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह की डकैती माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी के साथ मिलकर ईसीआई के साथ मिलकर की है। और देखिए एक और चीज, भाईचारे की बहुत बात हो रही थी, भाईचारा ये भूल जाते हैं नीतीश कुमार जी के साथ कितना बड़ा भाईचारा इन्होंने किया है, ये भूल जाते हैं अकाली के साथ। और ऐसे 39 दल और मिल जाएंगे आपको, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है वो सारे छोड़ के इनको गए। तो भाईचारे की बात नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने वाले तो ना करें, उससे साफ पता चलता है। लेकिन सीधे अगर आपको किसी और से मोहब्बत हो गई है तो उसके पास चले जाए ना, दूसरे को काहे बीच में लेकर आते हैं। या तो आप बीजेपी को बीच में लेकर आ रहे हैं ना कि बीजेपी तमिलनाडु पर ना चली जाए या तमिलनाडु को ना ले ले, इसीलिए हम टीवीके के साथ जा रहे हैं। सीधे सीधे जाइए, बताकर जाइए कि हमें सत्ता चाहिए। गार्गी जी, पश्चिम बंगाल में आप जब भी बैठती थी चुनाव से पहले तो आप कहती थी रक्त रंजित इतिहास रहा है। अभी भी क्या बदल गया? सरकार बदल रही है लेकिन इतिहास तो वैसा ही है, प्रेजेंट भी वैसा ही है। चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? कौन है जो उपद्रव कर रहा है? देखिए प्राची जी, ये जो आतंकी राज ना 15 सालों से टीएमसी ने चलाया, हाँ कहीं कहीं जगह में गांव के लोग जो है ना वो शायद रिटेलिएट कर रहे हैं। जैसे आपने डायमंड हार्बर का कहा ना, आपको याद है कुछ दिन पहले ही भाईपो अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा, हमारा डायमंड हार्बर मॉडल। ये डायमंड हार्बर मॉडल क्या है प्राची जी? ये जो जहांगीर खान उनके लोग बाइक लेके, उसमें जेके लिखा हुआ, लोगों को धमकाते रहते थे कि निकलना नहीं वोट देने के लिए, धमकाते रहते थे कि अगर निकलेंगे तो उनकी रेप हो जाएगी, बेटियों की हत्या हो जाएगी, उनके आधार कार्ड पैन कार्ड छीन लिया जाता था। इस बार भी हुआ, बूथ नंबर 238 239 की वोट से पहले। इस बार तो पूरा खारिज ही हो गया, दोबारा वोट होगी। तो इतना जो अत्याचार हुई ना, पता नहीं है तहसीन कौर, ये जो बोल रहे थे प्रवक्ता एसपी के, उनको पता नहीं। और जो धांधली की बात कर रहे हैं ना, धांधली क्या होती थी लोगों को पता है। बंगाल में अभी एसआईआर के वजह से छप्पा वोटिंग नहीं हो पाया। आपको पता है 30 लाख के आसपास डेड वोटर्स थे, और बंगाल के इतिहास में सारे डेड वोटर्स, सारे बूथ टीएमसी के ही वोटर्स थे। हमेशा 2 बजे के बाद सारे जो बूथ जाके टीएमसी को वोट दे देते थे। तो ये सब भूतों की वोट इस पर मिली नहीं है। इनको पता नहीं है कि लोगों के साथ जाके के टीएमसी के गुंडे खड़े रहते थे बूथ पे और बोलते थे दबाओ। नहीं गार्गी जी, ये बातें तो हमने सुन ली, ये बातें हमने सुन ली और उसके आगे का रिजल्ट भी देख लिया गार्गी जी। यही वजह है ना कि भय खत्म हुआ, वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंचे, मतदान हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ और उसके बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन गार्गी जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, बदलाव की बात करते करते, भय से भरोसे की बात करते करते, आज भी तो बंगाल के हालात जस के तस है ना। बदला क्या है? आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, आज भी कार्यकर्ताओं की जान जा रही है, चाहे टीएमसी का हो चाहे बीजेपी का हो।
टीएमसी वाले कर रहे हैं। जी प्राची जी, हम सब चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन बदला नहीं, क्योंकि हमें ये कल्चर नहीं चाहिए, हिंसा के कल्चर। पूरे देश में इलेक्शन होते, कहीं हिंसा नहीं, सिर्फ बंगाल में। बंगाल बदनाम हो गया। ये क्या है ना, 34 साल के जो लेफ्ट और 15 साल के टीएमसी, एक कल्चर बन गया। हम भी चाहते हैं, लेकिन रातों रात एक सरकार आकर भी सरकार बनी भी नहीं। रातों रात कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है 2-4 दिन में हो जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी ने भी आज बोला, जो भी नंदीग्राम में हत्या हुई, लेकिन ये विंडो आपको टीएमसी वालों को भी देना था। जब टीएमसी सत्ता में आती थी तो कभी ये विंडो नहीं दिया जाता था, सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगाए जाते थे। फैसल जी को ले आती हूँ, क्योंकि टीएमसी की ही चर्चा लगातार हो रही है। फैसल जी, आप बेशक चले गए सत्ता में से, सत्ता परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, लेकिन आपका ये हट है कि बंगाल को बदलने नहीं देंगे। ऐसे नहीं तो वैसे परेशान करते रहेंगे, वोट से नहीं तो चोट से अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। मैडम, हम लोग सत्ता से गए नहीं, इन लोगों ने करना चाहती है। एक सेकंड कारगिल जी, फैसल जी बोल रहे हैं। जो भी आ रहे हैं, मैं 10 सेकंड एक चीज बोल के खत्म करती हूँ। फैसल जी को बोल लूं, फिर वो बोले तो आप एक चीज खत्म करूं। अच्छा, बोले, जल्दी से बोले। कलकत्ता में जहां हमारा घर है, पता है वहां पे कल तक जो 4 तारीख को जैसे रिजल्ट आया, सारे जो टीएमसी के गुंडे थे ना, वो लोग बीजेपी के झंडे लेके जय श्री राम बोल रहे हैं। और मैंने बीजेपी के लीडर को पूछा, बोले फैसल को कि प्लीज ये जो गिरगिट, अच्छा जवाब ले लें फैसल जी। ऐसी भी क्या मजबूरी है कि बीजेपी के झंडे उठाने पड़ रहे हैं? सत्ता ही से तो गए हैं, विपक्ष में तो कम से कम बैठेंगे ना। आप रुक जाएं गार्गी जी, बोले फैसल जी। मैडम, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इन्होंने सत्ता हासिल किया है, कैसे किया है, ये सारा भारत देख रहा था। इन्होंने किस तरह से सीआरपीएफ को यूज किया, और अभी ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। शहजाद जी कह रहे थे, बहुत सारी नाम गिना रहे थे, मैं उनसे ये गिनवाना चाहता हूँ कि अखलाक को किसने मारा था, पहलू खान को किसने मारा था, जुनैद खान को किसने मारा, अलीमुद्दीन अंसारी को किसने मारा, रकबर खान को किसने मारा। बात कर रहे हैं भाई साहब, बंगाल के बारे में मैं जानती हूँ। अरे ये ईरान का भी बोल सकते हैं, हॉर्मुज पे चले जाएंगे वो। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाकी है उनका। ये बात नहीं होगी। बोले फैसल जी, बोले। आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बोल दो। आप लोगों ने किस तरह से सीआरपीएफ को मिसयूज करके किस तरह से आपने सत्ता प्राप्ति की है, ये पूरा भारत देख रहा है। आपको पता है बीजेपी की बूथ एजेंट लड़की की रेप हुई थी 2021। गार्गी जी, एक सेकंड उनको बोलने तो दें कम से कम। विपक्ष में है अब तो कम से कम बोलने तो दें उन्हें। गांव से लड़की, इतनी भी ज्यादती ना करें कि वो 2 लाइन ना बोल पाए। बोलने दें प्लीज, बोलने दें। बोले फैसल जी, आवाज डाउन। सत्ता का नशा है मैडम, ये सत्ता का नशा बोल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मैं मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में किताब देखना चाहता हूं। और उसी प्रधानमंत्री का आपने स्टेटमेंट सुना, कपड़ों से पहचाने। ये लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने बंगाल में डेमोक्रेसी का कत्ल किया है, डे लाइट किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने सत्ता प्राप्ति की है। किस तरह शुभेंदु अधिकारी जी काउंटिंग स्टेशन पे जाके हमारे नेता को, हमारे कर्मी को भगा रहे थे। उन्होंने कहा कि चले जाओ, हम जीत चुके हैं। ठीक, क्यों ये लोग सीसीटीवी फुटेज शो कर रहे हैं? हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी जी ने कहा कि आप 10 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फैसल जी, वो बातें तो आप कह ही रहे हैं ना। और अब ये तो बात बेमानी सी लगती है ना, तमिलनाडु में सब चंगा सी, केरला में सब अच्छा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हार गए तो हम इस हार को नहीं मानेंगे, हमारे साथ बेमानी हो गई। ऐसे नहीं होता। ये तो फिर वही उदाहरण है जो भी तहसीन और शहजाद दे रहे थे अपने बचपन का। हम बचपन में नहीं है ना, हम बचपन में नहीं है। यहाँ चुनाव हुआ है और चुनाव का नतीजा हमारे सामने। में तो हिंसा पर आपसे सवाल पूछ रही थी, हिंसा पर तो जवाब दें कम से कम मुझे। कर रहे हैं। कल आपने देखा इनके नेता बुलडोजर लेके पहुंच गए कलकत्ता के न्यू मार्केट में। नेता का नाम बताओ, नेता का नाम बताओ फैजल, नेता का नाम बताओ। कौन सा नेता पहुंचा, बताओ नाम बताओ। काली खटीक हैं? काली खटीक। तो एफआईआर करने जाओ, चलो। ममता जी तो अभी भी मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर है, करो एफआईआर उस पर, करो एफआईआर दिखाओ, एफआईआर दिखाओ ना, एफआईआर दिखाओ, एफआईआर दिखाओ। देखो, गार्गी जी को नशेड़ी बोला इन्होंने, एक बंगाली महिला को नशेड़ी बोला, और खटीक समाज को ये बदनाम कर रहे, बोल रहे खटीक समाज का व्यक्ति बुलडोजर लेकर गया। ये देखिए, ये फैजल मियां पहले गार्गी जी को नशेड़ी बोल रहे, बोले नशा में है, सत्ता का नशा किया है गार्गी जी ने, और अभी खटीक समाज के व्यक्ति को बोल रहे कि बुलडोजर लेकर। एफआईआर दिखाओ खटीक पे, एफआईआर दिखाओ।
ये है इनका असली चेहरा। अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, ये खटीक समाज को गाली दे रहे हैं फैसल। ये कौन सा तुष्टिकरण का राजनीति लेकिन है? शहजाद हम जी- नहीं सहन करेंगे। नहीं, ये तो एक बेईमानी खटीक है। समाज को कैसे बोलेंगे? नहीं, खटीक समाज के ऊपर शहजाद जी, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है, आप एक मिनट, क्या बेईमानी बेईमानी? है, खटीक आप समाज पे ये अपने गाली दे हिसाब रहे से हैं। शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेईमानी नहीं, बताइए है। FIR। आपने उनसे नाम पूछा, उन्होंने नाम तो बता नाम में दिया। खटीक है और इनको। आप इनको नाम में खटीक अरे तो ही दिखा। जिसने तोड़ा है वो उसका नाम ही नहीं, लेंगे इनको ना। खटीक ही आपने दिखा नाम नाम है। पूछा, इनको अब वो नाम खटीक तो ही नहीं दिखा। बदल देंगे, वो नाम तो नहीं अच्छा, बदल देंगे, क्योंकि वो अपना समाज नाम ने तो हमको नहीं वोट बदलेंगे। दिया, तो अब वो ऐसे समाज को गाली ऐसे देंगे। इतनी चालाकी से शब्दों को ना तोड़े मनोज, इतनी चालाकी से नहीं। वो सत्ता का नशा है, आप भी क्योंकि SC समाज हमको ऐसे वोट शब्दों देता का है तो गाली इस्तेमाल देंगे। करते हैं। सत्ता के नशे को सीधा नशेड़ी से ना जोड़ें सर, ये नहीं, गलत अभी है। बोला है उन्होंने, ये गलत गांधी जी नशे में हैं। सत्ता सत्ता के का नशे में नशा, हैं। सत्ता का नशा एक अलग होता है, आप भी उपयोग अच्छा। करते हैं ऐसे शब्दों का। ओहो, तो प्लीज, सत्ता का अब तो नशा आप अलग। सत्ता में आ गए हैं, अब क्यों इन छोटे छोटे शब्दों को पकड़कर बैठे गार्गी हैं? जी अवनी पहली जय बार जी, आर्य आजाद प्रदीप होकर जी। स्वतंत्र होकर बोल अवनी सकती जी, है वो बंगाल पहले से, भी बोल तो रही थी, सत्ता की नशा वो है। पहले भी बोल रही नहीं, थी, ममता बनर्जी ने पहले भी दबा के बोलती रखा थी, था वो आवाज। पहले भी बोलती थी, ममता मेरे बनर्जी शोज ने में ही किसी को बोलने नहीं बोलती थी। दिया। अवनी जय जी, फिर आ रही हूँ सबके पास। अवनी जय जी, बंगाल की किस्मत में है क्या? बदलाव हो गया लेकिन सूरत बदलती नहीं दिख रही। प्राची जी, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि जो हिंसा हो रही नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पूरे बंगाल चुनाव के दौरान जो सारा विश्लेषण हुआ वो 2021 के आंकड़ों से हुआ। तो हिंसा पे भी जरा 2021 की हिंसा से कर लेते हैं। 3 मई को कितनी हिंसा हुई थी और कितनी FIR हुई थी, और 2026 में कितनी FIR हुई और कितनी हिंसा हुई है, उसका भी कंपैरिजन कर लें। आपके चैनल नहीं लगातार जो दिखा रहे हैं कि एक पेट्रोल पंप पे TMC के लोगों ने अपना ऑफिस बना लिया था, कल आया अचानक वो और उस पर भगवा रंग पोत दिया। वही लोग, वही TMC वाले जिन्होंने हरा रंग पोत रखा था और बीजेपी का झंडा लगा दिया उन्होंने। पेट्रोल पंप वाले ने अपना ताला लगा दिया वहां पर, वो दूसरा ताला लगा के नहीं, अब हम बीजेपी के हैं। तो बात यह है कि ट्रांजिट पीरियड है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से वहां की पुलिस और वहां के लोगों को जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनको जिस तरीके से नियंत्रण में लेना चाहिए वो लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बदलाव हुआ है तो वो दिखना भी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी साफ है, इसमें अच्छा हुआ कि बीजेपी ने कह दिया कि हमारा कोई आदमी नहीं है। अगर बीजेपी की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड कोई इस तरीके से होता है, बीजेपी का कोई नामचीन नेता, पहचान वाला नेता जिसको पहचानते हैं लोग, अगर वो है तो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए ना कि जब संवैधानिक स्थिति है, एक राज्य का मुख्यमंत्री जो है हारने के पश्चात ये कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये इससे क्या हिंसा नहीं भड़कती? क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं है कि मैं हारने के बाद भी त्याग पत्र नहीं दूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी? क्या इससे क्या वहां की जनता जिन्होंने वोट दिया या जिन्होंने जो उसकी पार्टी की, क्या उससे उनको उनकी भड़केंगे नहीं? प्राची जी, बात बड़ी साफ सी है। जिस तरीके से 15 सालों के पश्चात, और मैं सिर्फ 15 साल नहीं कह रहा हूं, 35 साल वाम मोर्चे के भी, तब भी ऐसी हिंसा होती थी, ऐसी ही हिंसा होती थी। 15 साल पिछले हुआ। आप एक बताइए कि तमाम लोग जो सेकुलर लोग बैठे हुए हैं, सेकुलर के साथ आ जाए, वो दुर्गा मंदिर 15 साल से क्यों नहीं खुला? हाँ। किसी ने बोला इनमें से? किसी ने बोला? बोला किसी ने? 15 साल दुर्गा मंदिर नहीं बोला। बंद था। चंदन गुप्ता का नाम आसनसोल याद नहीं, में। अखलाक का नाम याद है। अंकित शर्मा का नाम याद नहीं है, लेकिन अखलाक का नाम याद है। रिंकू शर्मा का नाम याद नहीं है, लेकिन अखलाक का नाम याद है। यह है एक नैरेटिव लिंचिंग करने की। बताऊं उमेश कोल्हे कौन था? बताऊं कन्हैया लाल कौन था? आपने नाम लिया? दोनों तरह के नाम लेते ना आप, लेकिन आपने तो नाम एक तरफ के ले लिए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूं कि हिंसा कहीं भी हो, चाहे वो अखलाक हो, चाहे जुनैद हो, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे उमेश कोल्हे हो, दोनों की हत्या उतनी ही निंदनीय और उसके प्रति दंडात्मक लेकिन अपनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये इसमें कोई दो सत्ता राय में थे तब भी इन्हीं से सवाल पूछे, जब ये विपक्ष में है तब भी इन्हीं से सवाल पूछे, बेमानी नहीं है क्या? मैं सवाल तो ये पूछा भाई, सवाल अगर इन्होंने एक तरफ के नाम लेंगे तो मैं पूछूंगा ना। नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के झंडे लेकर अगर कोई तोड़फोड़ करेगा तो हम सवाल TMC से नहीं पूछेंगे ना, हम बीजेपी से पूछेंगे। अभी प्राची जी, एक छोटी सी बात कर रहा हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के शासन प्रशासन में कोई कमी रहती तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। ये तो बात
संवैधानिक रूप से सच है ना। मैं इसमें तो कोई ठहरा ही दो राय नहीं रही ना सर। नहीं, मैं नहीं ठहरा रही हूँ। मैं ये नहीं तो कह रही सवाल हूँ कि इन्हीं से पूछे प्रशासनिक जाएंगे जिम्मेदारी ना। इनकी है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी इनकी है ना। अगर इनके झंडों का दुरुपयोग हो रहा है, जैसा ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है, अगर इनके झंडों का दुरुपयोग हो रहा है तो जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं झंडे हमारे लेंगे? QR कोड के बदनामी साथ तो हो रही है ना भाई, जिम्मेदारी का बदनामी तो आपकी पार्टी की हो रही एक है, सेकंड। बदनामी आपकी पार्टी की हो रही है शहजाद जी। एक सेकंड। आरोप आप पर लग रहे हैं। प्लीज प्राची जी, आपने दिखाया कि 400 FIR हुई हैं। 3 मई और 2021 को अभिजीत कितनी जी, FIR एक सेकंड 10 सेकंड केवल। प्राची जी, आप तो मतलब इतना समझदार हो आप कि क्या भारतीय जनता पार्टी के झंडे केवल भारतीय जनता पार्टी छपवा सकती है क्या? ये लोग सब लेकर बैठे हैं, ये सब दोहरे चेहरे लगा के बैठे। दूसरी बात, मैं ये सिर्फ एक शहजाद टेस्ट, खतरा है बहुत ज्यादा आप लोगों को। हाँ। आप ये खतरा बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। अब देखिए, खतरे से 10 निपटने की तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे ना, तो पहले करेंगे? शपथ तो होने दो। 10 सेकंड और मनीरुल इस्लाम जमीन में गाड़ देंगे, राजीव बनर्जी रक्तपात होगा, कल्याण बनर्जी ईसी का उंगली काट देंगे, पार्था भौमिक काट देंगे नाम, तो आपको छोड़ेंगे नहीं, फिराद हकीम हाथ पैर तोड़ देंगे। अब भाजपा के एक नेता का ऐसा बयान दिखा दो, मैं एक बताती हूँ। वन सिंगल। शमीक भट्टाचार्य कौन है? शमीक भट्टाचार्य ने क्या बोला? शमीक भट्टाचार्य ने बोला क्या कि बोला? जब गृह मंत्री को ऐसे बयानों से, ऐसे शब्दों से नवाजा जाएगा तो कार्यकर्ता तो आक्रोशित होंगे ही ना। आक्रोशित हुए ना। हालांकि हम अपील करते हैं कि हिंसा ना हो। भाई आक्रोश सर, भी ना ये करें हम क्या लोग, कह जनता। रहे हैं आप? अरे भाई, आप मेरे सर्वोच्च नेता को, एक सेकंड, आक्रोश का नतीजा ये, आक्रोश का ये होना आक्रोश का नतीजा या नहीं है। गुस्सा होना ठीक है, नहीं प्राची, लेकिन ये तो तोड़फोड़ अति है, करना ठीक प्लीज। नहीं है ना। हम लोग मतलब हमारे नेता को जल्लाद बोल के झला देने की बात कल्याण बनर्जी बोले, हम आक्रोशित भी ना हो, मतलब हम क्या बोले कि नहीं अच्छा है हमारे गृह मंत्री को आपने गाली दी। टीएमसी वालों हम को क्या गुंडा बोले? कहते हैं ना सर, हैं? आप भी तो खुलेआम टीएमसी वालों को गुंडा क्या कहते हैं ना। नहीं, एक सेकंड, हमने ये नहीं बोला टीएमसी वाले गुंडे, गृह मंत्री को कहना। हमने बोला गृह मंत्री को जल्लाद बोला उन्होंने क्लियरली। हमने बोला टीएमसी के जो गुंडे होंगे उनको निश्चित उल्टा करके सीधा करेंगे। पर 10 सेकंड केवल 10 सेकंड मेरे भाई सुनिए, प्रदीप जी ने एक फैक्चुअल बात के लिए उन्होंने आग्रह करने की कोशिश की, मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं, एसआईआर पे ये लोग रो रहे हैं ना। 20 जो सीट जो एसआईआर की सबसे ज्यादा डिलीशन थी ना, इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, 13 सीट पे टीएमसी जीती, और हमारा जितना वोट है और टीएमसी का जितना है 32 लाख का फर्क है, और जो एसआईआर में थे वो 27 लाख, सारे वोट भी चले जाते तब भी हम नहीं ये आंकड़े तो खैर ये बता रहे हैं। केवल और केवल बहानेबाजी है। जहां केरल में SIR ठीक लगता है। वहां टीएमसी भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है, तो ये आंकड़े तो खैर बता रहे हैं। अब तेज सिंह जी आप आए चर्चा में, ये क्या करें भाई? मैं फिर कह रही हूँ, भोली भाली पार्टी है, इनके झंडे लेकर कोई चला जा रहा है, कोई और छपवा ले रहा है और उनके नाम पर हिंसा कर रहा है, तो ये क्या करें? सत्ता में तो है नहीं अभी भाई, अभी सरकार तो बनी नहीं है, तो क्या करें? वो एक दिल तो पागले का गाना था, बोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़े शर्माए, दूर खड़े थे शर्मा रहे, इतने भोले कि इन्हीं के नाम पे सब जगह पे दंगे होते, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं और। उत्तर प्रदेश पे आता हूं, प्रोफेसर साहब चले गए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह जी का नाम सुना था, शहीद हुए, पूरा एक मॉब आया था, उनको मार दिया मॉब ने, और उसके बाद उस मॉब का इन्होंने इस्तकबाल किया भाजपा वालों ने, उस पर हार पिनाकर। क्या हुआ? अब मैं आता हूं बात पे। गर्गी जी ने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जितने भी नाम डिलीट हुए एसआईआर के अंदर, जितने भी करीबन 30 लाख 40 लाख नाम, वो सारे जो मृत्यु पाए गए, जो लोग मरे पाए गए, सारे के सारे टीएमसी के वोटर थे। ये उनको आंकड़ा पता है, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि बाकी के जो नाम थे एसआईआर के अंदर, जो 27 लाख वोटर का जिक्र ये करते हैं, वो वोटर और जो डिफरेंस है भाजपा और टीएमसी में, वो एक है। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर डिफरेंस वोट और एसआईआर में, एसआईआर के डिलीशन ज्यादा हो गए तो दोबारा से चुनाव हो गए। 49 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें से ममता बनर्जी मैम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे डिलीशन हुआ है 50,000 और ममता बनर्जी हारी 15,000 से। उन 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे दोबारा से चुनाव करा दीजिए, कराए ना उन 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्या केरला में किसी ने कंप्लेन किया? क्या विपक्ष ने कंप्लेन किया केरला के अंदर? एक मिनट केरला में जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं, छाती ठोक कर बोलते हैं जीते। कंप्लेन करेंगे? इसलिए मैं बोल एक सेकंड मैं समझाता हूं, क्योंकि एक गाड़ी चल रही है एक हाईवे पे, वो चल रही है वेस्ट बंगाल पे हाईवे में, वहां पे आपने मास मर्डर कर दिया, एग्जांपल, सबका एक्सीडेंट करते, और वही गाड़ी केरला के हाईवे पे एक्सीडेंट नहीं हुआ तो कहते उसको गाड़ी चलानी को आती है, केरला के हाईवे पे ठीक चला है। भाई एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल के हाईवे के ऊपर हुआ है ना, वेस्ट बंगाल के हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ ना, वहां की बात करो, केरला पे मत जाओ, केरला पे डाइवर्ट मत करो, वेस्ट बंगाल की बात करो। केरला पर आप गए थे वेस्ट बंगाल के हाईवे। मैं आपको थोड़ी देर में, एक सेकंड बस, मैं थोड़ी देर में आपको आंकड़ों के साथ ही बता दूंगी कि जहां एसआईआर में 50,000 से ज्यादा नाम कटे हैं, वहां
टीएमसी जीती। नहीं, तो ममता वहाँ बनर्जी की कांग्रेस constituency- जीती है। ममता सिर्फ बनर्जी की ममता constituency- बनर्जी एक से TMC ममता की भी candidate जवाब नहीं देता हूँ, थी। ममता भी जवाब ममता बनर्जी re-election- ममता पे भी candidate जवाब नहीं थी देता हूँ, ना। 10 सेकंड वहाँ पे re-election ममता पे भी कराना। जवाब देता हूँ। 2021 में नंदीग्राम में कैसे हार गए ममता, तब तो ऐसा हार नहीं। हाँ, मैं उसका सुनिए, जवाब आप देता रुक हूँ, जाइए देता हूँ भाई। उसका जवाब। ये क्या कौन से हाईवे पे है भाई? अच्छा सुनिए, इनके जैसे ना ये तहसीन पुनावाला जैसे आते तो ऐसे एक गमछाधारी अरे, आते हैं। उससे मेरी नहीं, comparison सुनिए, मत करो। सुनिए, योगेंद्र यादव अरे चुनाव भाई। से पहले बोलते थे, सुनिए दुग्गल साहब। मैं कहूंगा, सुनिए, मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा SIR का। कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था SIR। अब बताइए कितना दोगलापन है। चुनाव से पहले ऐसे नहीं, मेरे हिसाब से इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और चुनाव के बाद ये तो इसी वजह से ही हारे। मतलब एंटी इनकम्बेंसी देखो भाई, भाई fraud अपनी के साथ सरकार मेरा- की। मुझे मत जोड़ो। अच्छा एक और पैटर्न, ये fraud के साथ प्लीज मुझे मत डोंट जोड़ो। इंटरप्ट। स्टालिन हारे और पूरी सरकार उनकी हारी, गौरव गोगोई हारे, ममता बनर्जी अपनी सीट हारी। कॉमन क्या है? तीनों सनातन को गाली देते, इसलिए हनुमान जी को याद करने लगे कुछ लोग। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब समझे आप? सीधा असर लखनऊ में पहुंच गया। वो बंगाल में देखकर लखनऊ वाले लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने अरे लग गए। हनुमान जी का बताइए, नाम- हनुमान जी का बताइए, नाम- जो सुबह हनुमान जी का 11 बजे से नाम- पहले नहीं उठते। हनुमान जी का नाम वो पहले भी जपते थे, लेकिन अच्छा देखा जी, आपने अब अच्छा जी, हनुमान जयंती मठाधीश पर वो को माफिया पहले भी बोलने वाले, कार्यक्रम में शामिल होते थे, रामचरितमानस को लेकिन चलाने देखा वाले। आपने। मठाधीश- बड़ा मंगल पर वो अरे पहले भी मठाधीश में शुभकामनाएं 25 देते थे, देखा आपने। जवाब प्रदीप जी दे दो। आ रही हूँ, प्रदीप जी आपके नहीं, पास आ रही हूँ। नहीं, तहसीन जी, जवाब आप दे जो दीजिए, बातें कह रहे थे वो आंकड़े मेरे पास आ गए हैं। देखिए, शमशेरगंज सीट है, यहाँ 74,000 से ज्यादा वोट कटे हैं, जीता कौन? टीएमसी। मुर्शिदाबाद का रघुनाथगंज है, यहाँ 50,000 से ज्यादा वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। मोथाबाड़ी, यहाँ 33,000 वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। साउथ 24 परगना का मटिया बुर्ज, यहाँ पर 34,000 वोट कटे, जीता कौन? टीएमसी। अगर एसआईआर इनके फेवर में थी तो यहाँ बीजेपी का नाम होना चाहिए था तहसीन जी, यहाँ पर टीएमसी का नाम नहीं होना चाहिए था। तो ये कहना तो कम से कम बंद करें कि एक लाइन में आपको दे दूं, एक लाइन में इसका जवाब दे दूं, एक लाइन में इसका जवाब दे रहा हूं। आप दोबारा से केरलम के चुनाव करा लो, नतीजे वो आएंगे। बंगाल के करा लो, नतीजे वो नहीं आएंगे। केसी वेणुगोपाल घुसने नहीं देंगे बोले कांग्रेस प्रदीप ऑफिस बाटी में जी। इनको। प्रदीप बाटी जी, देखिए पहली बात तो मतलब अगर बंगाल का डर है, अगर इसलिए हनुमान ऐसे- जी की याद आ रही है, ये सवाल था। नहीं, पहले 2-3 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मठाधीश ऐसे हैं या योगी ऐसे हैं जिन पे 25 मुकदमे दर्ज हों और उसके बाद वो सत्ता में आके अपने ही मुकदमे हटाते, तो ऐसे को माफिया बोलना कोई गलत नहीं, क्योंकि वो ऐसे मौलवी को माफिया बोलो। नहीं, ऐसे ही माफिया नहीं, होते मौलवी हैं। को बोलो, नहीं, रेप करते हैं मौलवी जो- सब आपकी भारतीय जो जनता रेप पार्टी के करता है उप मौलवी मुख्यमंत्री उसको को बोलो, बोलो। मौर्य जी सिर्फ को बोलो, मठाधीश किसी को को बोलो, बोल रहे हैं। बीच में मत बोलो। देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बीच में हिंदू समाज सुनो, देख ले। हिंदू समाज का ठेका आपने नहीं लिया है। नहीं, मैं आप नहीं समझ ले रहा लिए, हूं, नहीं, मठाधीश को आप बोलिए। जैसों को तो बिल्कुल नहीं लिया है। मौलवी जो को 4 बोलो। दिन पहले आके जहां पे भी मोदी था, को आपने तो गाली दे रहे इमरजेंसी में थे, कांग्रेस और के आज खिलाफ उसकी लड़ा। महिमा मंडन कर रहे हैं। इमरजेंसी में नहीं, नहीं, कांग्रेस के सुनिए, खिलाफ लड़ा आपने। प्राची जी, ये अच्छा, तरीका रुकिए, ठीक नहीं है, अच्छा, मैंने रुकिए। बीच में नहीं बोले, बोला। बोले प्रदीप जी। नहीं, जो आके 4 दिन पहले मोदी को गाली दे रहे थे, वो आके आज वंदना कर रहे हैं मोदी इंदिरा जी गांधी की, को उनसे कौन तो गाली देता सर्टिफिकेट था? नहीं चाहिए। इंदिरा जी दूसरी को एक कौन और गाली बात, देता था? नहीं, अच्छा, बीच में मत बोले, बोलना। बोले। अच्छा, कोई देखो, बीच बीच में में मत बोलो। आप बोले, प्राची बोले, जी, नहीं मेरी बात बोलो। पूरी हो जाने मैंने दो। शांत कर दिया आपने- सर, नहीं, नहीं, मैंने प्राची, इनको मेरी शांत बात कर पूरी हो दिया। जाने हाँ, दो, आप ही बात कर रहे हैं, मैं आप ही मेरी से बात सवाल पहले कर कंप्लीट हो जाने दो। सवाल पूछ लीजिए, पहले सवाल पूछ, मेरी बात अरे आप सर, मैं यही कह रही हूं, मैं शहजाद को ही आपको चुप कर पहले रही 2 हूं। लाइनें हाँ, सुनाई बोलिए। थी, उसका उदाहरण अभी अभी इन्होंने साक्षात रूप में वो भी कर दिया, क्लियर भी कर दिया। अभी बोल रहे थे कि खटीक समाज को गाली दे दी, इस समाज को गाली दे दी। अरे जिसने झाब को क्या बनाया, वो शर्मसार आदमी को अगर आप ये कहोगे नहीं नहीं वो तो सही व्याख्या कर रहा था, अरे भाई कम से कम आप तो मत बोलो चांदनी तो चन्नी बोले जिसमें 72 छेद। पहले आप छाछ तंदूरी तो नहीं, छाछ कुंदर बोले की बोलो। पहले देखो, तंदूरी नहीं, एक कुंदर सुन की सुनिए, बोलो। तो इसी तरह के कुंदर व्यक्ति की, को बोलो करे छाछ कुंदर बोले तो की। बोले, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। सेकंड तो टाइम में आ गया, आपकी अच्छा। हाँ नहीं, सेकंड टाइम में हो, थर्ड टाइम में हो, थर्ड देखो टाइम सुन भी लो, ले सकते हैं। आपकी तरह भाषा का गलत उपयोग नहीं करता मैं। अच्छा, ठीक है, चार- आप- और सुनिए, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर हो, जिस तरह की भाषा प्रयोग माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हो, उस भाषा से तो अच्छा है ना नहीं, शहजाद आजम पूनेवाला, खान अच्छी कि भाषा अपनी बोलते बात को करेक्ट कर लो। आजम नहीं, खान उस ने भाषा रमा से तो देवी के अच्छा है बारे में ना क्या कि बोला माननीय था? गृह आजम मंत्री खान जी ने क्या-क्या रमा बोल देवी जाते और हैं, अंबेडकर जी पे क्या बोला गाली था? दे जाते भू हैं, माफिया बोला अगर था उसके अंबेडकर बाद जी भी और उसके बाद भी ये बात Okay, sir, अगर don't आगे make it बढ़ती- personal, आइए तीसरी मुद्दे बात, पर एक आते और हैं। बात। कोई समस्या नहीं, नहीं। personal की मुद्दे बात पर हुई, आते हैं। मंदिरों की बात हुई। हाँ, बोलो। अरे वो मंदिरों को वो लोग नजर नहीं, उनको नजर नहीं आ रहे, 100 मंदिर वाराणसी के अंदर टूट गए, उस पे एक बार भी सवाल नहीं करा। क्योंकि वो मुझे जाके मौका दीजिए। उस सरकार के नुमाइंदे ने करी है जिसकी वो उनको जय जयगान करना है। तो इस तरह के अगर आप सवाल बोल पूछेंगे लेते हैं, और हाँ। एक किस तरह से बायस होकर सवाल पूछेंगे तो ये देश देख रहा है।
भारतीय लोकतंत्र का जितना माहौल किसने आपसे सवाल इस पूछा भारतीय ऐसा? जनता पार्टी ने नहीं, मैं उड़ाया है, मुझे जवाब बिल्कुल देना ना है। किसी और ने ना उड़ाया एक ना मिनट में शायद आयुष कभी शहजाद उड़ा आप पाएगा। बोलेगा। Correct. प्रदीप तो जी उस एक समझ सेकंड को हमें प्रदीप लोगों की जनता के सामने रखना है। प्रदीप जी देखिए, बीजेपी वाले आपसे सवाल पूछेंगे तो 22 ढोकर ही पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी का गुणगान करेंगे। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो सिर्फ इतना भर पूछा था कि इन्होंने कहा कि भाई हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की याद आ रही है, तो क्या बंगाल का डर है? और दूसरा सवाल सिर्फ इतना भर है जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, उसमें कोई बाइसनेस नहीं है। डीएमके के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ रही थी ना भाई, इंडिया अलायंस आप कहते हैं ना मजबूत है, वहीं पर धोखा तो दे रहे हैं ना। डीएमके वाले कह रहे हैं ना गद्दारी हो गई हमारे साथ। प्राची जी, पहली बात तो हमें अपने धर्म को इस तरह से दिखाना हर भारतीय जनता पार्टी की तरह आता नहीं है। हमने अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसे अपने सनातन अपने धर्म के हिसाब से करते हैं और उसका व्याख्यान करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उस दिन बड़ा मंगल था और उसके लिए लिख दिया गया तो आपकी ये बुद्धि आपको ये बुद्धि भगवान सद्बुद्धि दे कि बड़े मंगल के दिन अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लाइनें लिखी हैं उनके लिए, हनुमान जी के लिए कहा है, तो बोले नहीं ये बंगाल का असर है, तो ये आपकी सद्बुद्धि भगवान दे। वो बचपने वाली बात जो आप सुना रहे थे उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए और ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, तो हिंदू धर्म के बारे में ये हमें मत सिखाइए कि हमें कब लिखना है कब बोलना है। इसकी मेरी आपसे जरूर गुजारिश है। हिंदू धर्म के लिए हम लोग अपने आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, आपकी तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दूसरी बात आपने कही बंगाल को लेके कि भाई बंगाल में जिस तरह का ये अभी जिस तरह का वो चल रहा है, मैंने तमिलनाडु कही सर, मैंने बंगाल नहीं कही। बंगाल और तमिलनाडु का मैं वही बता रहा हूँ। तमिलनाडु में डीएमके के साथ जो कांग्रेस ने किया वो क्या है? नहीं, हमने तमिलनाडु देखिए, इंडिया गठबंधन ने एक सभी को साथ लेके चलने का पूरा प्रयास किया और अगर किसी पार्टी ने कहीं ऑफर दिया है, अभी कांग्रेस की तरफ से मेरी जानकारी नहीं है कि उन्होंने इसका समर्थन दे दिया। चलिए समर्थन दे दिया, मान लीजिए समर्थन दे दिया है, ठीक है, मैं लिखित रूप में आ जाए, आ गया सर, आ गया, चलिए लिखित रूप में आ गया, किसी ने देखिए, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 बार किया है, जहां पे जिनके खिलाफ लड़े। मेघालय में ये गालियां दी तरफ से, एक सेकंड बात पूरी हो जाती है ना प्राची जी। मेघालय में इन्होंने महाकरप्ट आदमी बोला जिसे, इरिटेट क्यों हो जाते नहीं हैं? एक सेकंड जल्दी इरिटेट ना हो। मैं सवाल शहजाद से भी ऐसे ही पूछ रही थी, मैं आपसे भी ऐसे ही सवाल पूछ रही हूं, लेकिन आप बीजेपी को फॉलो थोड़ी ना करते हैं, बीजेपी को फॉलो नहीं करते ना, बोले के साथ सरकार बना ली इन्होंने। अच्छा ठीक, जवाब तो उस तरह का दोहरा प्रदीप जी अब रुक जाएं प्लीज, सब एक साथ नहीं बोलेंगे, आप बोले शहजाद, दे जवाब। केवल 20 सेकंड में कांग्रेस डीएमके नहीं, ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के हम साथ है और चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन? अब बोल रहे कभी खुशी कभी गम। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं भाई, डीएमके ने बोला ये बिट्रेयर पार्टी है, उस पर समाजवादी पार्टी जो नंबर 2 है इन द सेंस इन द इंडिया अलायंस, उनका क्या व्यू है? तो भाई बीजेपी को गाली देना। और भाई हम तो अच्छी बात है भाई, राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव जी ने बोला भाई, इन्होंने रामचरित, प्लीज मैंने आपके बीच, मैडम प्राची जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं, मैं बोलता हूं बाकी सब मानो ना मानो, मोदी जी का असर देखो, जो कल तक रामचरित जला रहे थे वो हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा को प्लीज, हम ठीक है, प्लीज प्राची 10 सेकंड, प्राची जी 10 सेकंड, प्राची जी 10 सेकंड, 1 मिनट रुक जाएं। अच्छा ठीक है, प्रदीप भाटी जी अपनी अपनी बारी का इंतजार करके देखिए, तहसीन भी सुन रहे हैं ना, बार बार इन पर प्रहार किया जाए। मैंने इनको भी रोका था सर, मैंने इनको भी रोका था प्रदीप भाटी जी, वही बात है, बदला थोड़ी ना होगा हर जगह पर, मैंने इन्हें भी रोका था, लेकिन जो ये करेंगे वही आप करेंगे, तो फिर क्या अंतर है? जल्दी से बोले, फिर तहसीन जी आ रही। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अगली चौपाई सुनो अगली चौपाई। किसकी चौपाई सुने? अरे हनुमान चालीसा को, अरे इनको हनुमान चालीसा नहीं पता। अब बताइए, जय 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 हनुमान लाके दूसरे भाई ये है, इनको ये भी नहीं पता कि मैंने हनुमान चालीसा की चौपाई और तुम आदि सुना देना। चरण से मैं चैलेंज करता हूं, मैं पूरी चरण से शुरू होता है। अभी आपने वो भी गलत बोला, वो भी गलत बोला। इनको ये भी नहीं पता कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु हिंदू धर्म से शुरू होता है हनुमान चालीसा। इनको ये भी नहीं पता। तुम आदि सुनाओ, ठीक है? जय 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 हनुमान लगा के सुनने की हिम्मत है? जय 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 हनुमान लगा के दुष्टन रात कला की जाके बल रोक दो जाके महाबलदाई जिसके 1 मिनट, कोर्ट क्या किया?
आप भी रुके और प्रदीप जी आप भी अखिलेश जी रुके। ने भाई मैं कह रही हूँ यहाँ पर कोई टेस्ट नहीं हो रहा कि कौन कितना बड़ा हिंदू है, कौन कितना बड़ा सनातनी है। अब तहसीन जी आ जाए, शहजाद जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, नहीं बोलते उसको, मैं आ रही हूँ, अवस्थी जी आ रही हूँ, मैं सबके पास आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पहले टेस्टिंग तो बंद हो, या सनातन धर्म की टेस्टिंग नहीं हो रही है। बताइए, हनुमान चालीसा नहीं पता भाई, मुझे पता है तहसीन जी, प्रदीप जी प्लीज तहसीन जी को बोलने दें। सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक उन्हीं की पार्टी पर हुए। आ रही हूँ मैं अवनीश जी, फौरन आ रही हूँ। तहसीन जी बहुत देर से शालीनता से सुन रहे थे, सबसे ज्यादा उन्हीं पर अटैक हुए हैं। तहसीन जी आप बता दें, सबसे ज्यादा आप ही पर अटैक हो रहे हैं कि आप बैकस्टैपिंग करते हैं, केरला में आपको सब कुछ ठीक लगता है, आप पश्चिम बंगाल में खुद बता देते हैं कि ममता बनर्जी हार रही हैं और फिर कहते हैं इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है। कौन यकीन करेगा? मैं समझाता हूँ, इंडिया अलायंस बराबर मजबूत है। चुनाव के वक्त हमने हमारी और टीएमसी के बीच में लड़ाई थी, लेकिन बड़ी लड़ाई के अंदर जो इलेक्शन कमीशन और देश के संविधान के लिए हम सब साथ हैं। दूसरी चीज, तमिलनाडु का आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा। एक्टर विजय ने, जो अब मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने हमसे समर्थन मांगा, हम उनको समर्थन दे रहे, नो इफ नो बट। लेकिन उसमें हमने लिखित में शर्त दिए, डीएमके के साथ हम इंडिया अलायंस नहीं तोड़ेंगे, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उनको हम उनको नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी बीजेपी या एनडीए का कोई भी दल वो इस अलायंस में नहीं आएगा विजय के साथ। अगर आएगा हम छोड़ देंगे। एक्टर विजय ने उन चीजों को, अब मुख्यमंत्री विजय ने उन चीजों को माना है। हमने हमारे शर्त पे अलायंस के, हम तो इंडिया अलायंस को बड़ा कर रहे हैं, हम तो विजय को भी लेकर आएंगे, हम तो और भी बड़ा करेंगे। हमने, मैं अकेला सब पे भारी, हम साथ साथ चलने वाले। हम तो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी बड़े नेता है, हम तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के छत्रछाया में लड़ेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस में बड़े नेता राहुल गांधी जी है, तो ये ठीक है, उसमें क्या गलत है? अच्छा, अखिलेश जी से बड़े नहीं, इंडिया नेशनल लेवल पे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी है। एक सेकंड तहसीन जी, देखिए ये एक तरफा मोहब्बत अच्छी होती है, लेकिन इतनी नहीं कि अपनी खुद के लिए परेशानी हो जाए। जिनके प्यार में आप कसीदे पढ़ रहे हैं डीएमके वालों के, जरा उनको सुन तो लीजिए पलट कर, वो क्या कह रहे हैं। 2029 की धमकी दे रहे हैं आपको कि 2029 में सबक सिखाएंगे। कह रहे हैं गद्दार हैं आप, कह रहे हैं सत्ता के लोभी हैं आप, तो उनको तो सुन लीजिए ना। मुझे पता है कि इश्क में बुरी बातें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन ये देख तो लीजिए सामने वाला मोहब्बत करना चाहता है कि नहीं आपसे। एक मिनट, ये बात क्लियर हो जा रहा, आपके माध्यम से डीएमके वाले भी सुन ले। हम एक राजनीतिक दल है, हम अपनी दुकान बंद करने नहीं आए। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बाई इलेक्शन में सपा के सिंबल पे लड़े, हम गठबंधन में थे, उनका भी अधिकार अपना दल बढ़ाने का, हमें भी अधिकार अपना दल बढ़ाने का, टीएमसी को। हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। सुनिए, इतना उनको डर लगता है कि 19 में क्या होगा, तो उनके राजकुमार स्टालिन को समझा देते ना कि नहीं देते सनातन को गाली, तो समझा देते ना उनको। हम सबको साथ साथ ले रहे, लेकिन हमारे प्रेम को कमजोरी ना समझे। सुनिए तहसीन जी, अभी बोला आपने इंडिया अलायंस हम साथ साथ हैं, और जैसे ही मैंने एक दूसरे का बयान सुना है तो हम आपके हैं कौन, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अवनीश जी आ जाइए, आप चर्चा में। प्राची जी, दो बातें अभी बात मैं कह देता हूँ, दो बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो भाटी जी ने कहा कि हम दिखाते नहीं है, अरे मत दिखाइए, आप दिखा दिया कल, वो भी अच्छा किया, लेकिन ये तो बता दीजिए कि गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा बंद क्यों की थी आपने? वो किस करी थी? और जबकि आप बताइए किस लिए लागू था। नहीं बताइए आप किस लिए, क्या ऑर्डर था? क्या ऑर्डर था? मैं इतनी देर से कोर्ट का क्या ऑर्डर था? चुपता मैं बोलता नहीं हूँ। कोर्ट का ऑर्डर बताइए ना, आपने एक बात कही है। अरे सुन लीजिए ना, अभी मैं कोर्ट का ऑर्डर भी बता दूंगा, अभी मैं कोर्ट का ऑर्डर भी बता दूंगा। मैं बंद किसने किया था? वो पूजा बंद किसने की थी? सच मत बोलिए, बोलने तो दे। पूजा बंद किसने की थी वहां बोलने तो दे। अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा, अरे भैया बात सुनो, आपको अगर पता नहीं है तो पता करके अरे मुझे मालूम है ना, तो आपको किसी को लिखित ऑर्डर नहीं था, मुझे मालूम है आप ये क्या करोगे। अरे मैं आपको वो फोटो दिखा दूं कि जिसमें अजान के समय में पुलिस वाला घंटी मंदिर में घंटी बंद पकड़ के खड़ा होता था। बयानबाजी है, मैं बताऊं आपको, सिर्फ विभाजन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ना जाए कि मुझे हनुमान चालीसा आती है या नहीं आती है, कल इसलिए कर दिया। दूसरी बात, मैं तहसीन को एक जवाब देना चाहता हूं। मैं बोल तो लूं पूरा, तहसीन भाई। अरे बाद में एक्सपोज कर दीजिएगा ना उनके झूठ को, लेकिन ये तरीका नहीं ना, वो भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी सच्चाई भी समझ में नहीं आएगी। हमेशा बड़ी लॉजिकल बात करते हैं, हेड्स ऑफ। लेकिन एक बात, जो कल से जो बयान दे रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल में उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो केरल में क्यों नहीं किया? अरे भाई, जो हो जाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जबरदस्ती जानबूझ के करता है ना एक्सीडेंट, वो पश्चिम बंगाल में भी करेगा, वो केरल में भी करेगा। करेक्ट, वो हैबिचुअल होता है, इसलिए हम कह रहे हैं, समझ गए आप? लेकिन पहला ऑफेंस वेस्ट बंगाल में किया,
हम वो और नहीं करे इसलिए रोक रहे हैं उसको, इसके लिए उसको रोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कर दिया, वो पहले वेस्ट बंगाल में किया इसलिए रोक रहे हैं उसको। केरल में क्यों नहीं किया? तो जो हैबिचुअल होता है ना एक्सीडेंट करने वाला, उसका वो जवाब हर जगह करता है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। उसको आदरणीय विपक्ष के नेता ने हरियाणा में पकड़ा था, महाराष्ट्र में पकड़ा था, ये ममता जी ने साथ नहीं दिया था, उनका मजाक उड़ाया था, राहुल जी का। उसका उनको सजा मिली आज ममता जी को, इस बात की सजा मिली है कि उन्होंने अंत वक्त अगर राहुल जी के नेतृत्व को समझ के और समझते राहुल जी का क्या बस एक मिनट रुक जाए। तहसीन जी कितने रंग दिखाएंगे आप, कितने रंग दिखाएंगे? अभी ममता जी के साथ सहानुभूति थी, अब ममता जी को चेतावनी है, फिर डीएमके के साथ प्यार था, फिर डीएमके को चेतावनी है। यही तो रंग बदलते इंडिया अलायंस के समझ में नहीं आ रहे हैं कि चल क्या रहा है। अभी आप सहानुभूति दिखा रहे थे, फोन कर रहे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी फोन कर रही हैं, और अभी आप कह रहे हैं ये देखिए परिणाम होता है ममता बनर्जी ने। ऐसे नहीं होता ना, एक ही वक्त पर मोहब्बत और एक ही वक्त पर नफरत नहीं हो सकती है। गार्गी जी हैं आप दोनों के बीच में, गार्गी जी का समय चला जाएगा। गार्गी जी मैं फिर आ रही हूँ, गार्गी जी बोले। प्लीज मैं सबका सुना। प्लीज मैं प्रदीप जी को जवाब देना चाहूंगी। वो बहुत हिंदू धर्म और सनातन की बात कर रहे थे। आपको पता है कि ममता बनर्जी ने हमारे यहाँ पे स्कूलों में सरस्वती पूजा बंद करवा दिया, पता है आपको? तो प्रदीप जी ये जान के चलिए, जो बंगाली हिंदू वोट कंसोलिडेशन क्यों हुआ इस बार? क्योंकि लोगों के लिए ये चुनाव नहीं था, ये धर्म युद्ध था। लोगों को डर था कि ये ग्रेटर बांग्लादेश ना बन जाए, और इसके वजह भी है। बांग्लादेश में जो आतंकवादी संगठन अंसारुल बांग्ला की जसीमुद्दीन रहमानी, उसने तो किसी मुख्यमंत्री को नहीं बोला, उसने ममता बनर्जी को बोला कि आप कलकत्ता को, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में ले आइए, ग्रेटर बांग्लादेश। और इसका प्रोटेस्ट ममता बनर्जी ने नहीं किया। आप क्या सोचे क्यों सब लोग चुप थे? पता है वहां पे क्या चल रही थी बात? चुपचाप पौधे छाप, मतलब चुपचाप कमल में छाप। और कमल में छाप इसीलिए प्रदीप जी कि बंगाल में जो लोग हैं उनको सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। ठीक और है वो सर, जवाब सबको देना है, लेकिन अब समय बिल्कुल खत्म हो गया है। समय बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं 10 सेकंड भी नहीं दे पाऊंगी। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी मैं। गार्गी जी आपको भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।